निकलते ही अभिषेक बैनर्जी इस्तीफा देने को तैयार। अब लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ने ममता को दिया बड़ा झटका। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आमतला में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिले। बुलडोजर गरजता बरसता नजर आया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को बैक टू बैक कई सारे बड़े झटके लग रहे हैं। ऑफिस में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी को बड़ा झटका तब लगा जब लोकसभा अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस के जो बागी नेता है उन्हें अलग बैठने की इजाजत दे दी, मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल गई है और कई जो बागी टीएमसी वाले थे अब उन्हें टीएमसी का दर्जा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो अलग बैठ सकते हैं। इस बीच अब अभिषेक बैनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है, सुर बदल गए हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी के बागी सांसदों और विधायकों को चुनौती दी। कहा, अगर बागी नेता टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के पास वापस लौटते हैं तो 1 घंटे के भीतर अपना इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभिषेक बैनर्जी ने कहा अगर बागी नेताओं को उनसे कोई समस्या है तो वो इस्तीफा देने को तैयार है, बशर्ते कि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार कर वापस लौट आए। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अगर बागी नेताओं को उनसे कोई समस्या है तो उनकी बगावत की वजह है तो उन्हें ममता बनर्जी के पास वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा अगर बागी नेताओं ने ऐसा किया तो 1 घंटे के भीतर इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया इस पर जबरदस्त तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। पहले क्या कहा अभिषेक बैनर्जी ने, सुनिए। आपके ऊपर मतलब दोषी ठहरा रहा है आपको कि आपकी वजह से हमने बीजेपी का स्क्रिप्ट है ना, वही बोलोगे तभी तो पुलिस से बचे रहोगे। अगर आप अभिषेक बैनर्जी को 4 गाली नहीं दोगे तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप गाली दोगे तभी आप, मैं तो पहले भी था भाई, 24 में पार्टी जीत के आया, 29 आसन पार्टी जीता, तो अगर हार का जिम्मेदारी अभिषेक बैनर्जी का है, 24 में जीत का जिम्मेदारी भी अभिषेक बैनर्जी का है, मानोगे? और अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं भाई, 60 एमएलए गए हैं, कुछ लोग गए, 20 एमपी गए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लौट के आओ, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। 24 घंटा, चलो 24 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा भी ले लो और कम करता हूं। आप आओ, आप यही कह रहे हो ना अभिषेक बैनर्जी छोड़ देगा, आप यही कह रहे हो अभिषेक बैनर्जी छोड़ देगा, हम सब आ जाएंगे। आप आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, मैं 4 बजे छोड़ देता हूँ। तो कॉमन टारगेट আপনার না, আমি তো সেটাই বলছি। যে জাতীয় পার্টি पर হামলা हुआ, তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস নিয়ে আপনারা যে প্রশ্নগুলো করছেন, আমি সকাল থেকে সংবাদ মাধ্যমে যেটুকু দেখেছি, जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया है। उन्होंने कहा जो लोग पार्टी छोड़कर आज मुझे गाली दे रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ वो ममता बनर्जी के पास लौट आए। अगर वैसा करते हैं तो मैं 1 घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ समझौता उन्होंने कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि बागी नेता कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर रखी है। उनके मुताबिक ये नेता ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो से यानी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कभी सत्ताधारी रही टीएमसी के बागी लोकसभा सांसदों को मानसून सत्र से पहले अलग से बैठने की व्यवस्था की मांग को मंजूरी दे दी गई और इसी मंजूरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दे दिया। साथ ही गुट को अलग स्टेटस भी दिया है और ये सभी बागी सांसद पूर्वोत्तर की पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी ने भी पार्टी में शामिल होने का उन्हें ऑफर दिया, जिस पर ऋतव्रत बैनर्जी का बयान भी सामने आया। लोकसभा स्पीकर की मंजूरी और टीएमसी अभिषेक बैनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष नेता ऋतव्रत बंदोपाध्याय या बैनर्जी रहिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने आज ये बात कही है, कल उन्होंने आखिर क्या कहा था। उन्होंने कहा कि लूटने वाले ईडी और सीबीआई के डर से भाग गए और अगले ही दिन वो उन्हीं लूटने वालों को वापस आने के लिए कह रहे हैं। ये विरोधाभास है। उन्हें 4 मई को ही चुनाव नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। वहां अंडा फेंके जाने के डर से अपना 22 जो है सैंपल देने भी नहीं जा पाए। इतने बड़े नेता हैं फिर भी उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं। उन्हें पार्टी के लीडरशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर ऐसी बातें करनी चाहिए। क्या कहना है ऋतव्रत बंदोपाध्याय का, सुनिए। ममता बनर्जी के पास आइए, विदिन 24 आवर्स मैं रिजाइन कर दूंगा, इवन 1 घंटे में कर दूंगा। आज बोले हैं, यस्टरडे क्या बोले थे? बोले थे जो लोग सब लुटेरा है वो लुटेरा लोग डर के मारे, ईडीआई सीबीआई डर के मारे चले गए। तो कल बोल रहे हैं लुटेरा लोग चले गए हैं, तो फिर वही लुटेरा लोगों को बोल रहे हैं आप वापस आ जाइए, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना।
और देखिए जो हालत है, 4 तारीख जब चुनाव का नतीजा निकला मई महीने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। अपना जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, सैंक्चुअरी होता है, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, 30 भी हरीश चैटर्जी स्ट्रीट का सैंक्चुअरी से निकल ही नहीं रहे हैं। एक बार निकले थे, क्या हुआ है बंगाल का आवाम का मालूम है, वॉइस सैंपल देने के लिए जा नहीं पा रहे हैं अंडा खाने का डर से। तो इतना बड़े लीडर और उनका जो एरोगेंस में कोई कमी नहीं है। देखिए 4 तारीख उतनी भारी लॉस के बाद, हार के बाद वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था, वो तो एंजॉय किए थे स्टैंडिंग ओवेशन। 80 साल के ज़्यादा उम्र का एमएलए भी खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे। अगर मिनिमम एक ह्यूमन बीइंग का तहत अगर होता तो बोलते नहीं आप लोग हम लोगों से बड़े हैं, बहुत सारे लोग उनसे बड़े हैं, मैक्सिमम लोग ही, तो आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों को उठना नहीं चाहिए, यही नॉर्मल है। मगर एरोगेंस जब लिमिटलेस होता है ये सब कुछ होता नहीं है। तो ये सब नहीं किए हैं। पार्टी का फंड, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, पार्टी का जो ह्यूज इंटरेस्ट है वो किसके पीछे गया है? 4 रुपया का 1 रुपया लोग बोल रहे हैं उनका हवाई चार्टर्ड फ्लाइट में गया है, ये एविएशन में गया है। बाकी पैसा भी कहाँ गया है ये भी तो थोड़ा लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि तो पहले ये सब भाषणबाजी बंद करें, रेजिग्नेशन दे पहले, फिर लोकसभा का लीडर ऑफ तृणमूल पार्टी के से भी रेजिग्नेशन दे, फिर ये भाषणबाजी करे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, 2031 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2031 बहुत दूर है, 2029 पहले आएगा, तब उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना होगा और जनता असलियत देख चुकी है। जीतने की बात करने से पहले चुनाव लड़ना चाहिए और अपनी जमानत राशि बचानी चाहिए। पहले उन्हें अपनी जमानत तो बचाने दें, फिर हम 2031 के बारे में सोच सकते हैं। उनमें अहंकार की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कानूनी शिकायत है तो कोर्ट जाइए। अगर कोई अथॉरिटी आपके किसी चीज़ से कहकर गिरा रही है कि वो गैर कानूनी है जबकि असल में ऐसा नहीं है, तो आगे बढ़े, कोर्ट में न्याय मांगे। इस मामले पर पूर्व तृणमूल कांग्रेस का नेता रिजू दत्ता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या इस चीज़ के लिए अभिषेक बनर्जी को काफ़ी लेट नहीं हो गया? ये चीज़ इतनी लेट से क्यों वो कह रहे हैं? सबको सब पता है कि क्या चल रहा है। क्या कहना है रिजू दत्ता का भी सुनिए। अभी ये सब देखिए, ये सब बातों का खेल है। थोड़ा लेट नहीं हो गया ये अभिषेक बनर्जी जी के लिए? ये तो उनको समझना चाहिए था बहुत पहले। अगर ये सब बातें मीडिया के सामने ना बोल के 1-1.5 महीना पहले वो खुद ही अगर हट जाते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता कि 20 सांसद छोड़ के चले गए, 65 विधायक छोड़ के चले गए, छोटे मझले बड़े सारे नेता छोड़ के जा रहे और उनको ही दोषी ठहरा रहे। अभिषेक बनर्जी जी ने जिम्मेदारी लेके जो पार्टी को ममता बनर्जी जी ने बनाया था, सींचा, बड़ा किया, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उस पार्टी को उन्होंने 5 साल में खत्म करके साइन बोर्ड बना दिया है। तो आज उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं करते हैं, ना ही उनकी बातों का कोई मायने है। उनको अगर हटना था तो उनको बहुत पहले हट जाना चाहिए था, तब ये पार्टी का ये दशा नहीं होता। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, शताब्दी रॉय का बयान भी सामने आया। उनका भी ये कहना है कि अगर वो इस्तीफा पहले दे देते, यानी 4 तारीख को रिजल्ट आया था और 5 तारीख को अगर इस्तीफा दे देते तो यहाँ पर माहौल कुछ और होता है। इस्तीफे के लिए वो काफ़ी लेट है। क्या कहना है उनका और सुनिए। ये 4 तारीख जब रिजल्ट आउट हुआ, 5 तारीख ये करने से अच्छा होता। तो फिर ममता बनर्जी का जो जिंदगी का इतना लड़के जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, उसका हाल ये नहीं होता। हार जीत तो हो सकते, कोई भी पार्टी जीत सकते है, कोई भी पार्टी हार सकता है। हारने से ये रिजल्ट नहीं होता। लेकिन ये जो पार्टी मतलब तर हो गया ना ऐसा, तो वो नहीं होता। अगर अभिषेक बनर्जी ये डिसीजन 5 तारीख लेते, मुझे लगता है ये बहुत लेट हो गया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ शामिक भट्टाचार्य से जब इसके लिए पूछा गया तो उन्होंने भी साफ लहजे में कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस में जनता को बहुत कम इंटरेस्ट है कि उनमें क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, इससे किसी को लेना देना नहीं और इसे बहुत कम राब्ता जो है जनता रखती है। क्या कहना है शामिक भट्टाचार्य का, सुनिए। अरे तृणमूल लेकर के पश्चिम बंगाल की जनता की कोई उत्साह नहीं है, कोई चर्चा ही करना नहीं चाहते। नया पश्चिम बंगाल में जो सरकार बना, ये सारे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। वो कौन लीगल है कि नहीं है, ये तो इसके लिए न्यायालय है, वहां जाकर बोलिए। सरकार जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया, दस्तावेज के ऊपर निगरानी करके लिया। तो अभी गलत है तो उसके लिए कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।